स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूसडे में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो में। आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा और डिटेल में अलग-अलग कंपनी के बारे में, जैसे कि पैनासोनिक, फूजी फिल्म, ब्लैक मैजिक और ये 2026 जो आ रहा है उसमें कैसा परफॉर्म करेगा। तो समझिए 2026 अब आने ही वाला है, तो हिसाब ये है कि कैमरा मार्केट बहुत तेज़ी से श्रिंक कर रहा है। ये हर किसी को दिख रहा है, चाहे आप कोई भी ब्रांड लीजिए कि कितने कैमरा सेल होते थे, वो बहुत कम हो गया है। और ये स्टार्ट हुआ था करीब-करीब समझ लीजिए 2010 से, जब से मतलब कैमरा स्मार्टफ़ोन्स आने लगे और वो कन्वीनियंस से शुरू-शुरू में ही धो रहा था और अब क्वालिटी बहुत बेटर हो गया है। अब रहा बात कि ऐसा क्या हो गया कि मतलब एक्चुअली स्मार्टफ़ोन यूज़फुल फ़ोटो देने लगा। ऑप्टिक्स में 2 चीज़ का डेवलपमेंट हुआ। पहला है फ़ोल्डेड ऑप्टिक्स, यानी कि जैसे कि आप टेलीफ़ोटो जो लेंस आता है, जैसे कि आपका सैमसंग एस सीरीज़ के अल्ट्रा में, तो उसमें ये पैरास्कोपिक वाला सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपको अगर ज़ूम देना है, तो 3 ठो आप रख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम होता है उसके बीच में वो इंटरपोलेशन है। एक्चुअली डेटा नहीं है, तो वो भद्दा ही दिखेगा। लेकिन अगर आप एक लेंस बैरल बनाते हैं, जिसको 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं प्रिज़्म लगा के, तो फ़ायदा होता है कि आपको ट्रैवल मिल जाता है। लेंस बाहर नहीं निकालना पड़ता, वो बॉडी के अंदर ही रहता है। ऐसे बहुत पहले सोनी फ्लॉपी कैमराज़ में ऐसा करता था कि फ्लॉपी ड्राइव है और कैमरा को ऐसे मतलब कैमरा का बैरल ऐसे सीधा रहता था और यहाँ बस एक मिरर रहता था जो देखता था। तो ये करके आप मतलब कॉम्पैक्ट फ़ोल्डिंग कर पाते हैं पेरिस्कोप डिज़ाइन में। तो ये देने लगा जिसे हम लोग कहते हैं फ़ोल्डेड ऑप्टिक्स। तो इससे फ़ायदा हो गया कि टेलीस्कोपिक टाइप लेंसेज़ मोबाइल फ़ोन में आने लगे, जो ऑथेंटिक और ऑर्गेनिक थे। मतलब कि ये एक्चुअली ज़ूम कर रहा है। उतना बेस्ट ऑफ द बेस्ट आउटपुट नहीं आया, क्योंकि ऑब्वियसली अभी भी आप पॉकेट के अंदर रख रहे हो और ये सरफेस एरिया जो है मतलब सेंसर का वो 1 या 2 मिलीमीटर स्क्वायर है। बहुत कुछ नहीं होने वाला, लेकिन बहुत से बहुत बेटर हो गया और एआई और प्रोसेसिंग ये सब तो बहुत एडवांस कर दिया। फिर उसके बाद आता है जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, वो है फ्री फॉर्म ऑप्टिक्स का। यानी कि आप कभी भी कोई लेंस खोल के देखिएगा या किसी भी वेबसाइट में जाइए, किसी भी ब्रांड का लीजिए, चाहे सिग्मा लीजिए, टैमरॉन लीजिए, जिसका लेना है, उसमें लेंस आप देखिएगा बहुत नॉर्मल लेंस है। मतलब कि एक कर्व है, एक दूसरा कर्व है, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, दी एंड। आप मोबाइल के मॉडर्न मोबाइल यानी कि जो भी समझ लीजिए 2025 के आसपास में है या 2020s के बाद में ही आपको इस तरह के लेंस दिखेंगे, जिसे कहते हैं फ्री फॉर्म सरफेस। यानी कि लेंस में एक कर्वेचर नहीं है, मल्टीपल कर्वेचर है। अगर आप जेरी रिग एवरीथिंग वाले में देखिएगा, लेंस कई बार खुलता है और एक सीधा लाइट का लाइन उसमें ऐसे एस कर्व बन जाता है। लेंस में या तो ऐसा गोल आना चाहिए, तो मतलब कॉनकेव आए या कॉन्वेक्स है, ये एस कहाँ से आ जा रहा है? वही समझिए। ये फ्री फॉर्म सरफेस आजकल लेंस में आने लगा है। ये अलाउ करता है कि लाइट को इतना आप कंट्रोट कर रहे हैं, तो उसको ये डीकंट्रोट कर पाता है और ये बहुत छोटे जगह में कर पाता है। ये सब ऑप्टिक्स का समस्या सॉल्व करने लगा। इसीलिए कई बार आप लोग सुने होंगे कि मेगापिक्सल हम लोग बहुत पहले से डाल रहे हैं, मतलब ये नोकिया बहुत पहले बहुत हाई मेगापिक्सल का मोबाइल फ़ोन उतारता था। लेकिन बात ये इसमें नहीं था, मेगापिक्सल का प्रॉब्लम कभी नहीं था, प्रॉब्लम था कि लेंस अच्छे नहीं थे। तो इसका डेवलपमेंट फ्री फॉर्म सरफेस लेंस का डेवलपमेंट में बहुत टाइम लगा और फोल्डेड ऑप्टिक्स का भी डेवलपमेंट में टाइम लगा। और अभी जैसे एक कंपनी ट्राई कर रही है सैमसंग के साथ बैठ के कि ये जैसे टेलीस्कोप में कैसा ग्रीन टेलीस्कोप होता है कि लाइट आके ऐसे आपका बाउंस करके फोल्ड कर देंगे, ताकि ये इससे भी छोटा कर देंगे। ये जो आपका पेरिस्कोप है उससे भी छोटा कर देंगे, ये सीधा टेलीस्कोप डाल दे रहे हैं। मतलब अगर आप टेलीस्कोप खोल के देखेंगे तो एग्जैक्टली यही लाइट पाथ रहता है कि मतलब आपका मिरर आता है, उससे लाइट जाता है, बाउंस करके अंदर फोकस कर देंगे। तो ये सब जब होने लगा, तो जो आउटपुट है कैमरा मोबाइल फ़ोन का, वो बहुत अच्छा हो गया। और ये सब तो आपका आपने क्वालिटी सुधार दिया, उसके बाद आप उसमें एआई पोत दिए। तो मतलब कि आज के टाइम में गुड इनफ हो चुका है। यानी कि अगर आप ब्रॉड डे लाइट में स्मार्टफ़ोन से फ़ोटो खींचते हैं, खुश रहिएगा, खुश रहिएगा। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि काश मेरे पास कैमरा होता, वैसा नहीं होता आजकल। काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है। अब रहा बात ये तो ठीक है, ये एक डेवलपमेंट आपको हमने बता दिया कैमरा के साइड हो रहा है कि मतलब आपका ग्लास एक्चुअली बेटर हो रहा है, ठीक है। लेकिन कैमरा कंपनी इवॉल्व कर ही नहीं रही है। मतलब कि वो अभी भी 1970 से आगे बढ़ना ही नहीं है उनको। बहुत सारा छोटा-छोटा चीज़ है जो मतलब आप सोचोगे कि भैया कब का सॉल्व हो जाना चाहिए, नहीं, हम नहीं सॉल्व करेंगे, करेंगे ही नहीं। तो ये एक बहुत सीरियस वो बना देता है, क्या बोलते हैं मतलब कि एक तो मैं आपको ज़्यादा पैसा दूँ, ऊपर से एक इन्फीरियर यूज़र एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। तो वो एक समस्या है। अब रहा बात कि जो है, लेकिन मार्केट में 3 मेजर प्लेयर हैं जो फुल फ्रेम सँभाल के रखे हुए हैं, जिसमें आपका नायकॉन है, सोनी है, कैनन है। ये 3 फुल फ्रेम को सँभाल के रखे हुए हैं। अब रहा बात कि इसके बाद भी 3 अलग कैमरा कंपनी है जो अपना नीश कार करके रखी हुई है। यानी कि ये लोग मेजॉरिटी नहीं है कि मतलब बहुत सेल नहीं करते हैं, लेकिन इतना सेल करते हैं कि इनकी कंपनी है, ब्रांड है, रेपुटेशन है और ये अपना एक मतलब एक होता है ना, एक अलग सा यूनिक सा माहौल बना के रखे हुए हैं। तो वही है। अब रहा बात कि सबसे बड़ा समस्या ये हो गया कि इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा है।
इन्फ्लेशन बढ़ गया है, सब चीज़ बढ़ गया है, तो कैमरा का दाम मतलब कि कहाँ एक टाइम में होता था कि 2 लाख में आपको सब चीज़ मिल जाता था, अब तो 2 लाख में बॉडी ओनली भी नहीं मिलता है। और मेमोरी कार्ड का दाम ही क्या बताएँ। तो वो इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ गया है और दिक्कत ये है कि मार्केट जो है, यानी कि अगर आप फ़ोटोग्राफ़र हैं, तो कितने लोग आपको विलिंगली पे करेंगे, वो नंबर बहुत घट गया है। क्योंकि अब सब किसी का हो गया है ना कि भाई मेरा मोबाइल फ़ोन ही इतना फ़ोटो खींच रहा है, हम आपको पैसा क्यों दें? और ये सारे आप किसी भी पूछिए जो वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी में है, इंडस्ट्री में, वो बोलेंगे कि आजकल लोग को पैसा देने में बड़ा दर्द होता है। मतलब कि जब फ़िल्म का टाइम था तो डिस्कशन ही नहीं होता था, वो लग्ज़री बात होती थी, अरे तुमने फ़ोटोग्राफ़र बुलाया है। और शुरू-शुरू में जब हैंडीकैम वीडियो इतना बड़ा फचांग मशीन था, कोई और ऑप्शन नहीं होता था, तो लोग हँसी-खुशी एक्सेप्ट करते थे। फिर ग्रोथ हुआ डीएसएलआर है, बड़ा-बड़ा है, लेकिन अब वो लोगों में चमक नहीं दिखता है और रहा बात तंगी तो सबकी आई पड़ी है, सबका बैंड बजा पड़ा है। तो अब अंबानी-अदानी का कितनी ब्याह शादी होगा जो आपको एकदम हाँ भाई, जितना बजट यस, वो बार-बार नहीं मिलता है। तो एक दिक्कत हो जा रहा है कि सिचुएशन जो है सीरियस है। अब बात करते हैं फूजी फ़िल्म के लिए। तो फूजी फ़िल्म समझिए एक फ़िल्म कंपनी पहले थी और इन्होंने 1934 में बनाया था जापान में। अब रहा बात कि जापान ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का बात है, तो उनको हुआ था कि भैया हर चीज़ अगर हमारा बाहर से आता रहेगा तो कैसे काम चलेगा? तो कोटक के लिए अल्टरनेटिव बनाने के लिए इन्होंने फूजी फ़िल्म खोला। शुरू-शुरू में बहुत कचरा बनाते थे, लेकिन को ये फूजी फ़िल्म बहुत मेहनत किया, लगा रहा। मतलब एकदम घीस-पीट के लगे रहे उसके पीछे, तो ये एक्चुअली अच्छा बन गया। मतलब कि आपके पास कोटक का भी फ़िल्म आता है और फूजी फ़िल्म का भी आता है। तो मतलब ये लोग डेवलपमेंट किए और एक्चुअली कोटक डूब गया, ये नहीं डूबे क्योंकि ये जितना केमिस्ट्री में डेवलपमेंट किए थे, उससे बहुत सारी चीज़ें और में कूद गए। जैसे कि वो धड़ाक से कूद गए एक्स-रे फ़िल्म बनाने में, ऑब्वियसली उसका डिमांड तो कभी हटा नहीं। और बहुत सारा चीज़ ऐसे साइड में टोक्यो ड्रिफ्ट करके वो सक्सेसफुल बने रहे। ये हुआ है 1934 से इन्होंने गाड़ी खोला और पहली बार और बाय द वे फ़िल्म कैमरा भी बनाते थे, लेकिन पहली बार डिजिटल कैमरा ये उतारे हैं 1988 में। मतलब फ़िल्म कैमरा से और बाय द वे मीडियम फॉर्मेट फ़िल्म कैमरा भी उतारते थे। तो 1988 में ये लोग उतारे, लेकिन उस टाइम से ये फिक्स्ड लेंस बना रहे हैं, जैसे आपका पॉइंट एंड शूट कैमरा होता था। और फिर धीरे-धीरे उस पे मेहनत करते-करते ये कूदे इंटरचेंजेबल में, यानी कि लेंस बदल सकते हैं, ये कूदे हैं 2012 में, थोड़ा लेट आए हैं। मतलब कि डीएसएलआर-वेसएलआर मार्केट में था लेकिन ये थोड़ा-सा लेट से आए और ये सीधे एपीएस-सी में कूदे, फुल फ्रेम ट्राई नहीं किए। जबकि इनके पास फुल फ्रेम लेंस बनाने का लॉजिक था क्योंकि ऑब्वियसली फ़िल्म ये बना चुके थे, इनको पता था। फुल फ्रेम क्या है उससे भी ऊपर जा सकते थे क्योंकि मीडियम फॉर्मेट यानी 120 एमएम जो आता है, वो भी बना के यूज़ कर चुके थे। 120 सॉरी 120 वो फ़िल्म का नाम ही 120 है। तो वो कर चुके हैं। तो इनको समझ में आया कि अगर ये फुल फ्रेम बनाते हैं, ये बीट नहीं कर पाएँगे नाइकॉन और कैनन को उस टाइम में। तो इनको समझ में आया कि हम वहाँ पे हमला नहीं करते जहाँ पे 2 दिग्गज बैठे हुए हैं, हम टोक्यो ड्रिफ्ट मार लेते हैं साइड से। तो इनको समझ में आया कि उस टाइम में मार्केट में एक और नया बच्चा रेडी हो रहा था जिसका नाम था मीडियम फॉर्मेट सॉरी माइक्रो फोर थर्ड। तो ये लगा कि माइक्रो फोर थर्ड से टोक्यो ड्रिफ्ट मार लेते हैं। ये माइक्रो फोर थर्ड से बेटर दे दिए, क्यों? क्योंकि इनका लेंस ज़्यादा एक्सपीरियंस था। माइक्रो फोर थर्ड में जितने लोग कूदे थे, उनमें से किसी के पास बहुत बढ़िया लेंस का एक्सपीरियंस नहीं था। इनके पास लेंस का था और कलर साइंस का था। तो ये वो फ़ायदा लेके आए और एपीएससी उतारे। एपीएससी में फ़ायदा ये होगा सरफेस एरिया कितना एमएम स्क्वायर है, वो बेटर होता है और फिज़िक्स का सीधा-सीधा जितना बड़ा सेंसर उतना बढ़िया आउटपुट मिलेगा, अगर टेक्नोलॉजी सेम है तो। यानी कि अगर आपका एक फाउंड्री बना रहा है और वही फाउंड्री आपके लिए बड़ा सेंसर बना रहा है, बड़ा हमेशा बेहतर होगा, फिज़िक्स में है, कुछ छेड़ नहीं सकते हैं। तो इन्होंने उसको बना के उतार दिया और ये थोड़ा अच्छा चल पाए, मतलब ये अपना नीश बना लिया और रहा बात ये टारगेट कभी किए नहीं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, बेस्ट परफॉर्मेंस, ये हमेशा क्लासी लुक, कलर्स, फ़ील, यूज़ेबिलिटी ये सब पे काफ़ी मतलब एक अलग-सा एटीट्यूड दिया और वो एटीट्यूड इनको धीरे-धीरे एक फैन फॉलोइंग दे दिया और धीरे-धीरे ये लोग अच्छा सक्सेसफुल भी हो गए। तो वही है और इनको समझ में आ गया कि ये एपीएससी पे ज़्यादा दिन मार्केट चलेगा नहीं। क्योंकि एपीएससी का जो पूरा जो सिस्टम था वो इस होप पे था। ये अगर आप पुराने टाइम का देखिएगा, मतलब बात कर रहे हैं 2010 का, सब कंपनी का था कि स्मॉलर सेंसर डिजिटल चलेंगे, बड़े में फ़िल्म ही चलेगा। लॉजिक ये था कि फ़िल्म मतलब ये 35 मिलीमीटर के जो फ़िल्म आते हैं, वो बहुत सस्ता है। उस दाम के आसपास का डिजिटल सेंसर बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो वेफर है, वेफर का साइज़ फिक्स है। वेफर में अगर आप छोटे-छोटे बनाते हैं, तो अगर किसी में डिफेक्ट आता है, तो वो काट के हटा दिए, कितना लॉस हुआ बहुत कम होता है। वहीं पे अगर आप बड़ा-बड़ा सेंसर निकाल रहे हैं और इसमें एक में भी डिफेक्ट हुआ, बहुत बड़ा वेफर आपका वेस्ट हो जाएगा। तो दाम एक्सपोनेंशियली ज़्यादा आता है, मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा-सा अंतर है। एपीएससी सेंसर का दाम आपको मान लीजिए $10 पड़ रहा है कंपनी को, फुल फ्रेम को सीधे $300 पड़ रहा था। तो इस फिलॉसफी पे सारी कंपनी कूद गई कि हम लोग छोटा-छोटा बनाते हैं क्योंकि बड़ा अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि बना नहीं सकते, फिज़िक्स था, इंजीनियरिंग थी, बस सबको वही था कि सर अफ़ोर्ड नहीं कर पाइएगा आप।
तो बनाने का हम बना दें, लेकिन कोई अफ़ोर्ड नहीं कर पाए तो फ़ायदा क्या हुआ? तो ये गेम चला नहीं, क्योंकि सेंसर का मतलब सिलिकॉन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट इतना स्पीड से हुआ कि सेंसर का दाम तो अभी क खत्म ही हो गया, ठीक है? सेंसर फ्री हो गया है। अभी आप ज़्यादा दाम देते हो एसओसी के लिए, यानी जो सिस्टम ऑन चिप है उसके लिए आप पैसा देते हो, ना कि सेंसर के लिए। तो वो गैम्बल सही नहीं साबित हुआ। और वो वही माइक्रो फोर थर्ड को भी वही मारा। दूसरा होता है लेंस। लेंस में आप कम्पीट नहीं कर सकते 35 मिलीमीटर से, क्यों? वो 150 साल से चल रहा है। 35 मिलीमीटर फ़िल्म से भी वही लेंस है, उसी ऑप्टिक्स है। अब वही ऑप्टिकल फ़ॉर्मूला को 25 बार आप रिफ़ाइन कीजिएगा, आप भिड़ ही नहीं सकते उससे। आप किसी भी हालत में उस ऑप्टिक क्वालिटी को नहीं कंपेयर कर सकते हैं। तो ये सबको उनको समझ में आ गया कि भैया हम भिड़ नहीं सकते, और इसीलिए आप एपीएससी का लेंस देखिएगा, दाम बहुत है। मतलब कि जेनुइनली दाम बहुत है, कि इट्स लाइक सर ये छोटा है, छोटा वैसा है नहीं, दाम बहुत है। और खासतौर पे जो क्वालिटी है, मतलब मैं किट लेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा लेंस की बात नहीं कर रहा हूँ जिसको लेने के बाद इट्स लाइक भैया मैंने क्या ले लिया। जिसका क्वालिटी अच्छा है, दाम बहुत है। तो ये क्योंकि मास प्रोडक्शन फुल फ्रेम में 35 है, उस पे सब कंपनी 100 लगभग 100 150 साल से मेहनत कर रही है। तो जो रिसर्च, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन लाइन ये सब का जो नॉलेज है, वो बहुत एडवांटेज दे देता है। तो इनको समझ में आया कि हम कम्पीट तो नहीं करेंगे, तो हम डायरेक्ट वो यूनिक लुक एंड फील के पीछे फोकस करेंगे। और इनका मेन जो वीक पॉइंट था, सब चीज़ डेवलप की है, लेकिन इनका ऑटो फोकस, मतलब कि अभी भी आप इनका ऑटो फोकस लीजिएगा तो ऐसा नहीं कह सकते बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। बुरा नहीं है, बट लाइक अनफॉर्चुनेटली मेरे एक कॉलीग थे, वो ले लिए, तो बोले थे हम तुम्हारा वीडियो देखे ले लिए, लेकिन वीडियो में ऑटो फोकस नहीं अच्छा सा। हम बोले वीडियो में हम बोले हैं, वीडियो में नहीं ऑटो फोकस अच्छा होता है, बट लाइक थोड़ा सा वो है। और दिक्कत ये था कि जब इन्होंने टेक्नोलॉजी सुधारा, मतलब कि सेंसर में जो फेज अरे है वो सुधार दिए, और एसओसी बेटर हो गया। वो एक्चुअली क्या कर, लेंस इनका बोल गया सर, क्योंकि लेंस इनका पुराने जमाने का था। लेंस उतना स्पीड से, मतलब लेंस में भी तो मोटर चाहिए ना, ताकि वो सट सट काम कर सके। तो इसीलिए इसका ऑटो फोकस के बारे में लोग खराब नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं बोलेंगे वो नहीं आता इसमें। लेकिन इन्होंने एक अच्छा गैम्बल खेला कि ठीक है, एपीएससी में कर लिए, माइक्रो फोर थर्ड से तो लंबा जी लिए, साइड में कि डायरेक्ट अटैक नहीं कर दिए इसको, आपका नाइकॉन ये सबको, तो इनका एक यूनिक मार्केट बना, नीश बना लिया। लेकिन प्रॉफिट उसमें होना नहीं था, और धीरे धीरे खत्म हो ही जाता। तो इन्होंने टोक्यो ड्रिफ्ट मारा। अब मार गए टोक्यो ड्रिफ्ट, सीधे आ गए आपका इसमें मीडियम फॉर्मेट में। अब रहा बात की मीडियम फॉर्मेट क्या होता है। मीडियम फॉर्मेट 35 मिलीमीटर से बड़ा और 1 फुट बाय 1 फुट से छोटा। मत पूछिए कि ऐसा क्यों है, 35 का तो पूरा एक डायमेंशन है, मीडियम फॉर्मेट का नहीं। जैसे कि ये फिल्म रोल है, मेरे पास कैमरा है, मतलब ट्विन एसएलआर कैमरा है, उसमें यही रोल लगाइए, अलग से फ्रेम कर दीजिए, ज़्यादा फोटो अटेगा उसी रील में, या बड़ा फ्रेम कर दीजिए, कम अटेगा। तो इसलिए बोला मीडियम फॉर्मेट कोई वैसा यही मीडियम फॉर्मेट है वैसा नहीं है। मीडियम फॉर्मेट का बस ये मतलब है इससे बड़ा, 35 से बड़ा। कितना बड़ा, अलग-अलग कंपनी अलग देती है। जैसे आपको ये एक साइज़ का देगी, इससे बड़ा आपको हैसलब्लैड देगा, हैसलब्लैड से बड़ा आपको फेज़ 1 एक्स देगा। तो समझ रहे हो? लेकिन तीनों मीडियम फॉर्मेट कहलाएँगे। तो इन्होंने थोड़ा-सा बड़ा किए, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं किए क्योंकि तब खर्चा होता, लेकिन इतना बड़ा कर दिया कि बाय लॉ आप 35 से बड़े हो गए हैं, तो अब आप मीडियम फॉर्मेट कह सकते हैं। अब वहाँ पे जाने का फ़ायदा होगा कि उस मार्केट पे, यानी कि 35 से ऊपर, यानी कि जो अ, आप समझिए प्रेस्टीज फ़ोटोग्राफ़ी है, उसमें पैसे के बारे में लोग डिस्कशन नहीं करते। वहाँ पे जो कैमरा जाते हैं वो $40,000, $50,000। तो वहाँ पे ये बोले ना कि सर हम यहाँ पे इनको बनाने का खर्चा ज़्यादा नहीं आ रहा, लेकिन ज़्यादा यूनिट नहीं सेल करेंगे। तो ये $8-10,000 में उतारने लग गए, और दबा के प्रॉफ़िट बनाए। मतलब कि इनका एक्स सीरीज़ का ये एक्स सीरीज़ में जितना सेल हो रहा है, उसमें पर यूनिट का जितना प्रॉफ़िट होगा, उससे दुगुना, 3 गुना पर यूनिट प्रॉफ़िट हो रहा है इनको जीएफएक्स में। तो इन्होंने बड़ा स्मार्टली किया कि ये फुल फ्रेम में नहीं भिड़े, क्योंकि वहाँ बोले ना 3 कंपनी दिग्गज बैठी पड़ी है। तीनों से लड़ने जाएँगे, हार ही जाएँगे। लेकिन वहाँ पे जाते जहाँ कोई है ही नहीं, और बोल रहे हैं ना फेज़ 1 कभी ध्यान नहीं देता है दाम पे, और हैसलब्लैड भी उतना ध्यान नहीं देता है दाम पे। ये सीधे दाम पे ध्यान देके आप मीडियम फॉर्मेट उतार दिए। लोग बोले भई ये कैसे हो गया? तो वही है, ये इनका एक बहुत अच्छा ये दे दिया, क्या बोलते हैं, एज दे दिया, और ये कंपनी को आगे ले जाएगा। एक्सएफएक्स है नाम, ब्रांड ब्रांड भी जिंदा रखेगा। और बाय द वे फूजी फिल्म बहुत सारा एक्स्ट्रा चीज बनाता है, ये कैमरा उनके लिए एक छोटा सा डिवीजन है। तो एक अच्छा मतलब चलता रहा। और चीप मीडियम फॉर्मेट उतार देने से इनको फायदा होगा कि मीडियम फॉर्मेट में इनका नाम बनने लगा कि सर भैया $10,000 दे के हम कुछ लाएं, या $4-5,000 में सब चीज़ लेके टेस्ट शूटिंग शुरू कर दें। समझ रहे, वो डिस्कशन थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। तो ये रहा फूजी फिल्म का लॉजिक। तो ये बहुत बड़ा प्लेयर नहीं है, लेकिन एक क्लेवर प्लेयर है कि भैया वहाँ पे मिसाइल नहीं मारेंगे जहाँ पे हम पीट जाएँगे, साइड से मार लेते हैं। मतलब एपीएससी में मार लिए, एपीएससी में फ़ोकस किए, और उस टाइम में आपका निकॉन D3100 चीप लो कॉस्ट बनाने पे फ़ोकस करते थे। ये फ़ोकस करते नहीं सर एपीएससी है तो इसका क्या मतलब, थोड़ा मेहनत करेंगे, एफर्ट डालेंगे, तो ये उस टाइम टिके रहे। और अब जब सब लोग का हो रहा है कि भैया दाम का एडवांटेज खत्म हो रहा है, सर मीडियम फॉर्मेट, दाम का एडवांटेज हम फिर ले आए।
तो बहुत क्लेवर कंपनी है। लेकिन हाँ, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, इसको लेके आप कभी भी फास्ट एंड फ्यूरियस पे मत जाइएगा। मतलब अच्छा है, बहुत लोगों को बहुत पसंद आता है, लेकिन थोड़ा-सा रियलिस्टिक रखिएगा अपना एक्सपेक्टेशन। अब बात करते हैं पैनासोनिक के बारे में। तो पैनासोनिक ये डिजिटल से ही शुरू हुआ था। ये फूजी फिल्म जैसा नहीं है कि इनके पास फिल्म का एक्सपीरियंस है। ये डिजिटल से ही शुरू हुआ था और ये 2001 से शुरू हुए हैं। आपका समझ लीजिए 24 इयर्स ओल्ड है। डीएमसी LC5 ये वाला कैमरा इन्होंने पहली बार उतारा और मतलब अच्छा खासा चला। लुमिक्स एक ब्रांड था जो चलता था। मतलब कूलपिक्स था नायकॉन का और आपका पावर शॉट था कैनन का। लुमिक्स था पैनासोनिक का, ये सब चलता था मतलब एक टाइम पे काफ़ी अच्छा चलता था और ये इससे इन्होंने कूद गए जी सीरीज़ में या जी1 में और यहाँ पे ये 2008 की बात कर रहे हैं। एक्चुअली इससे पहले वो कूदे थे, आपका फूजी फिल्म से पहले इंटरचेंजेबल लेंस कैमरा में कूदे थे कि इंटरचेंजेबल क्योंकि लेंस कैमरा तो इनके पास पहले से था, इंटरचेंजेबल में ये कूद गए। लेकिन ये अकेले नहीं कूदे, इनका था कि हम ओलंपस के साथ ये करेंगे पार्टनरशिप करके करेंगे। तो इन्होंने माइक्रो फोर थर्ड बनाया और मतलब फॉर्मेटिंग की गई और उसका लॉजिक था कि वो टीवी का पिक्चर ट्यूब जो चलता है उसी के लॉजिक पिक्चर ट्यूब की बात कर रहे हैं, सेंसर नहीं, पिक्चर ट्यूब बहुत पुराना फॉर्मेट था, उसी फॉर्मेट को कचोड़ के इसमें डाली और इसमें भी वही फिलॉसफी था कि सेंसर इतना छोटा क्यों है। बात वही था, ये बात हो रही है 2008 की। उस टाइम में अगर आप बोलते कि फुल फ्रेम सेंसर चाहिए और तो सेंसर का ही दाम 8-10 हज़ार डॉलर आ जाएगा। तो कॉन्टेस्ट वही था, तो इन्होंने दो कंपनी ले लिया कि मतलब एक अकेले ट्राई करेगा उतना सक्सेस नहीं होगा, दो लोग कर लेते तो थोड़ा सा विगल रूम मिलेगा और फिर धीरे-धीरे और लोगों को भी लाया, जैसे ब्लैक मैजिक को भी लाया गया। फिर बहुत सारी और कंपनी भी ये फॉर्मेट को दूसरी चीज़ों में यूज़ की, जैसे DJI ड्रोन्स में इस्तेमाल करने लगी। बहुत सारी और कंपनी इधर-उधर भी यूज़ की। तो मतलब इन्होंने कोलिशन जैसा गाड़ी खोल दिया था और ये बहुत अहेड थे अपने टाइम में। फीचर सेट में पैनासोनिक से आप डिस्कशन नहीं कर सकते। मतलब कि G1 और जैसे GH5 जो है, उसमें जितना फीचर अवेलेबल था, आज भी वो लगेगा कि वाओ! वाओ! डिस्कशन ही नहीं है, बहुत आगे चलते हैं और आईबस के मामले में तो इनसे डिस्कशन ही नहीं करना था। ये सबसे पहली कंपनी बनी थी, ट्रिपल आईबस दे रहे थे, यानी कि आपका सेंसर मूव कर रहा है आईबस से, ठीक है। ग्लास एलिमेंट मूव कर रहा है, ठीक है। इमेज सेंसर जो है उसके अंदर क्रॉप कर दे रहे हैं, वो भी मूव कर रहा है। इतना बढ़िया ये टेलीफोटो हैंडहेल्ड में आप समझ रहे हो 2010 तक में ऐसा स्टेबलाइजेशन देते थे कि लोग बोले भाई क्या बात है। 2015 में आप इनका मतलब माइक्रो फोर थर्ड लेके आराम से टेलीफोटो लेके हैंडहेल्ड पे स्टार फोटोग्राफी कीजिए हो जाता। इतना मतलब एडवांस चल रहे थे और वीडियो फीचर्स में तो दबा के दे रहे थे, सब फीचर दे रहे थे। क्लीन एचडीएमआई आउटपुट ये कब से दे रहे हैं, फुल साइज एचडीएमआई पोर्ट कब से दे रहे हैं, बहुत आगे चल रहे थे। लेकिन जब इतना आगे थे तो चले क्यों नहीं? दिक्कत ये था कि इनका ऑटो फ़ोकस इतना गड़बड़ था कि ये फूजी फ़िल्म का ऑटो फ़ोकस अच्छा लगने लगे। क्योंकि वो इन्होंने गलत डिसीज़न ले लिया था, उसके पीछे वो पड़े रहे, सुधारे ही नहीं वो डिसीज़न को। वो डिसीज़न था ये कॉन्ट्रास्ट डिटेक्ट करना। अब रहा बात कॉन्ट्रास्ट डिटेक्ट करने में सेंसर जो होता है, वो सेंसर काम करता है। फेज़ डिटेक्ट करते हैं तो सेंसर के बीच में मतलब ये जो सेंसर्स हैं, इसमें आपको अलग-अलग पिक्सेल्स को छेड़ना पड़ता है, जो आपका फेज़ डिटेक्ट का काम करे। डीएसएलआर में ये प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि डीएसएलआर में आपका सेंसर है और एक मिरर है। मिरर रिफ्लेक्ट करता था फेस डिटेक्ट सिस्टम में। वो एक अलग सेंसर बनता था सिर्फ ऑटो फोकस के लिए। एक होता था आपका कॉन्ट्रास्ट डिटेक्ट इसमें। कैनन ने इसको थोड़ा-सा बायपास किया डुअल पिक्सल बना के, लेकिन हाँ, फिर भी सेंसर में छेड़खानी करनी पड़ती है। सोनी को भी वही करना पड़ा, सेंसर में छेड़खानी करना पड़ा। ये लोग बोले कि हम कॉन्ट्रास्ट पे रहेंगे। कॉन्ट्रास्ट में फ़ायदा होता है कि आपको शार्पनेस बहुत आती है और सेंसर चूँकि उसमें इलेक्ट्रिकल कचरा नहीं होता है ऑटो फोकस का, वो भी अच्छा क्वालिटी देता है। दिक्कत ये है कि वीडियो ऑटो फोकस एकदम यूज़लेस है। मतलब फ़ोटो बल्ले-बल्ले, वीडियो ऑटो फोकस तो यही बोला ब्रीथिंग, मीम यही इन्होंने ही स्टार्ट किया है मीम कि ब्रीथ कर रहा है सर आपका फुटेज। ये नहीं चल पाया। मतलब कि वो गलती ये सुधारे ही नहीं। अगर ये शुरू में ही कर देते, जैसे GH5 आने से पहले ये फेस डिटेक्ट में कूद जाते, तो ये बहुत छा सकते थे, बहुत छा सकते थे। लेकिन वो सुधार ही ऐसे लाइक सर आप 10,000 फीचर दे दो, अगर फोकस मिस कर रहा है, हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? तो कॉन्टेक्स्ट वही है ये और ग्लास में इनका बहुत कमी पड़ा मतलब कि स्टार्ट कर दिया लेकिन ग्लास बहुत कंपनी उतारी लेकिन ये आपको बोल रहे हैं एपीएससी का ग्लास दिक्कत था, ये उससे भी क्या गुजरा था। ग्लास के मामले में इसमें क्वालिटी नहीं आया जो आना चाहिए था। तो इनको समझ में आया कि माइक्रो फोर थर्ड चलना नहीं है, तो ये कूद गए फुल फ्रेम में आपका 2018 में एल माउंट अलायंस। यहाँ पे भी वही की है, पैनासोनिक बहुत करता है कि सबको मिला जुला के शादी करते रहता है कि भैया हम एल माउंट अलायंस बनाए जिसमें आपका सिग्मा रहेगा, लाइका रहेगा और पैनासोनिक रहेगा और एक कंपनी और ये मतलब ये सब कंपनी मिलके एक लेंस माउंट बनाएगी ताकि लेंस में दिक्कत नहीं है। मतलब सिग्मा के हाई क्वालिटी फुल फ्रेम लेंस एक शॉट में चलेगा, उनको टेंशन ही नहीं है और सिग्मा खुद का भी बॉडी बनाएगा तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। लाइका का ऑलरेडी मतलब एक इकोसिस्टम है, प्रोडक्शन लाइन है, तो वो सब मतलब सोच के ये एल माउंट बना दिया।
फिर वही गलती की है। कॉन्ट्रास्ट डिटेक्ट पे ये उतारे। ये इनका सबसे बड़ा गलती था, इसीलिए ये एल माउंट अलायंस एकदम दादाजी नहीं बना। कारण वही है कि ये वही गलती कॉपी कर दी है कि जो जी सीरीज़ में था, ठीक है सर आपने कॉन्ट्रास्ट डिटेक्ट बनाया। पब्लिक आपको बता रही है कि सर हल्ला करने वाले यूट्यूबर कर दें कि सर ये बहुत अच्छा कैमरा है, खरीद नहीं रही, बिक्री नहीं हो रही है। आपको चेंज करना पड़ रहा है, माइक्रो फोर थर्ड से फुल फ्रेम में आना पड़ रहा है। प्लीज़ फ्रेश स्टार्ट कीजिए क्योंकि कॉन्ट्रास्ट डिटेक्ट अगर हार्डवेयर दे देते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि समस्या सॉल्व हो गया। उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर रिफाइन करना है, उसमें भी टाइम लगेगा। लेकिन आप जो एंट्री कर दिया कॉन्ट्रास्ट डिटेक्ट में, वो धांधली कर दिया और इसीलिए इनका सेल्स वॉल्यूम आप कहीं पे भी देखिए बहुत कम है। बहुत कम सेल्स वॉल्यूम रहता है इनका, मतलब कि सेल्स वॉल्यूम बहुत हल्का रहता है। तो वही है। और बहुत जब पिट गए, मतलब जब ये माइक्रो फोर थर्ड पिट के खत्म हुआ, फुल फ्रेम भी नहीं बिक पाया, तब जाके ये सुधारे कि ठीक है अब हम फाइनली फेस डिटेक्ट देते हैं। ये शायद 2023 या 4 में दिए हैं, मतलब कि कुछ ही साल पहले। और रहा बात कि क्या उनका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? नहीं, अब ऑप्टिमाइज़ करो, वो यहीं करना, ये सबसे बड़ा गलती था मतलब पैनासोनिक का एज़ ए कंपनी का। ठीक है सर, आपने ट्राई किया कॉन्ट्रास्ट डिटेक्ट पे, नहीं बिक पाया, अब तो सुधर जाओ। नहीं हम उसको, ये जो एटीट्यूड था, नहीं हम उसी को करेंगे, इट्स लाइक सर मारे जाओगे, मारे गए। तो कॉन्टेक्स्ट वही है। और इसमें ये कस्टमर्स को एक दूसरा दिक्कत होता है कि ये अननेसेसरी कैमरा डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब पैसा नहीं है, कैमरा मॉडल्स नहीं रिलीज करना है, लेकिन जबरदस्ती का एक मॉडल को उसको दो मॉडल कर देंगे। जैसे कि आपका S52 है, फिर S52X है। क्यों है X? हार्डवेयर सेम है, फैन सेम है, जोमेट मतलब हर चीज सेम है। उसमें आपका प्रोरेस मिलेगा, उसमें आपको यूएसबी पे ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। लाइक हार्डवेयर सेम है तो ये सब क्यों कर रहे हो? बेसिकली एक ही मॉडल को लेके जबरदस्ती का दूसरा स्क्यू बना देना, वो काफ़ी कंपनी करती है। ये 80s में सब लोग को भूत काटता था करने का, लेकिन वो कस्टमर को बहुत खराब करता है और प्लस आपका भी बैंड बजाता है क्योंकि अब आपको इन्वेंट्री 2 प्रोडक्ट का रखना है, आपको सर्विस 2 के लिए करना है, 2 के लिए अलग पूरा पाइपलाइन बना पा, बेसिकली आप अपना ही बैंड बजा रहे हैं। तो वही बोल रहे हैं, बेसिकली इनका जो पुअर डिसीजंस हुआ और जो इसका आउटपुट हुआ पुअर मार्केट शेयर, सबसे खराब इनका मार्केट शेयर है। मतलब इनका मार्केट शेयर इतना खराब है कि सिग्मा का कैमरा इसके आसपास बिक रहा है। सिग्मा का कैमरा, लेंस की बात नहीं करो, सिग्मा का लेंस तो ये सबको धो देगा। सिग्मा का कैमरा इसके आसपास बिक रहा है। तो ये पैनासोनिक वही है, सबसे बेस्ट कैमरा है जो कोई खरीदता नहीं है। और उसमें दो सबसे बड़ा गलती, पहला तो ये जब यहाँ फुल फ्रेम में कूदे थे, सुधार लेते तो अभी तक तो चमक 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 जाते, लेकिन वो सुधारे नहीं, जो है नहीं हम नहीं सुधरेंगे, मत सुधरो, बाद में रोना। तो जब आधा अधूरा सुधरे, अच्छा टाइम लगता है, कॉन्ट्रास्ट डिटेक्ट दे दिया सर, अब उसे हाँ ये सॉफ्टवेयर अपडेट, ये सॉफ्टवेयर अपडेट, ये सॉफ्टवेयर अपडेट। सर वो यहाँ से कर रहे होते आपका अराउंड 2018 से, तो 2022 तक तो आप चकाचक हो जाते, आप कैनन से आगे रहते, नहीं कर पाए। वही, और ये जो डिफरेंशिएशन करते हैं हर में कि मतलब बहुत लोग गलती कर जाते हैं कि ये है सस्ते में अवेलेबल है, ले लिया, बाद में पता चला अच्छा ये फीचर उसमें डिसेबल है, हार्डवेयर से है, फीचर डिसेबल्ड है। तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब ये कंपनी देख के बड़ा दुख होता है। मतलब अच्छे इंजीनियर्स हैं, एकदम पहुंचे हुए लोग हैं, लेकिन ये जो ऊट-पटांग डिसीजन लेते हैं, इट्स लाइक सर मारे जाओगे, एंड मारे गए। फिर आते हैं ब्लैक मैजिक डिज़ाइन पे। तो ब्लैक मैजिक डिज़ाइन ये थोड़ी जवान कंपनी है, पैनासोनिक कंपनी पुरानी है। ये स्टार्ट हुआ 2001 में, मतलब समझ लीजिए 24 साल हो गया ऑलमोस्ट। ये आए थे आपका डेक लिंक एक्सट्रीम पीसीआई वीडियो कैप्चर कार्ड करके, ये वीडियो कैप्चर कार्ड लेके आए थे। अब बोले उसमें क्या इंपॉर्टेंट था? समझिए उस टाइम में यानी 2001 में अगर आपको ढंग से कैमरा कैप्चर करना है, हार्डवेयर नहीं था। ब्रॉडकास्ट के लिए अलग इक्विपमेंट ही आते थे, लेकिन कंप्यूटर में करना चाहते हैं तो उसका कुछ था ही नहीं। ये उस टाइम उतारे और ये धीरे-धीरे मार्केट में, वो एक नीश मार्केट था, उसमें ये हडिप्पा मार लिए पूरा। कैप्चर कार्ड पे इनका मतलब आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैप्चर कार्ड चाहिए, ब्लैक मैजिक का ही मिलेगा। अभी भी बात कर रहे हैं, अभी भी मतलब ब्लैक मैजिक भी चाहिए, साइट में देखिए कैप्चर कार्ड का लिस्ट पड़ा हुआ है। अब तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पूरा एक स्टूडियो चलाइए, सारा एक कंप्यूटर में कैप्चर कार्ड कर लीजिए। अगर आपका सीपीयू पावरफुल है, वो बोलेगा हम सँभाल लेंगे। सीपीयू पावरफुल नहीं है तो भी सँभाल लेंगे, क्योंकि उनका जो पीसीआई है उसी में डिकोडिंग कर देंगे। तो बहुत अच्छा चला। ये और धीरे-धीरे ग्रोथ की, और ग्रोथ के बाद ये डाविंची सिस्टम्स को खरीद लिया 2009 में। तो जो डाविंची रिज़ॉल्व सॉफ्टवेयर है, वो इनके अंडर आता है। वो खरीद लिया और इसके बाद पहला हार्डवेयर रिलीज़ किया। ब्लैक मैजिक रॉ सिनेमा कैमरा, इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, जो लोग हल्ला करते हैं ना कि ओपन गेट है, रॉ है, सर उसके लिए हल्ला करना और उसके लिए पैसा देना दोनों अलग-अलग चीज़ है। हल्ला सब करते हैं, पैसा कोई नहीं देता। तो ब्लैक मैजिक 2012 में, समझिए 2012 में रॉ दे रहे हैं और ये उनका पहला कैमरा था। और ये बहुत फीचर रिच देते थे, मतलब कि फीचर सेट में बाकी सब कैनन उस टाइम में काफ़ी बड़ा था और सी सीरीज़ था, उसमें कि नहीं सर ये फीचर के लिए हम आपके इतना ले लेंगे, उसके लिए हम ये कर देंगे, उसके लिए वो कर देंगे, ये था सर सब लो, टेक इट एंड गो। अब रहा बात कि उस टाइम में इनको आया था कि एसएसडी रिकॉर्डिंग देंगे।
2012 की बात कर रहे हैं और एसएसडी सीधे कैमरा में डालो, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली रॉ रिकॉर्डिंग आप दे रहे हो ठीक है, लेकिन सर रिकॉर्ड किस में करोगे? उतना मतलब एसडी कार्ड आता नहीं उतना स्पीड का और हार्ड ड्राइव उतना लोड ले नहीं सकता। लेकिन एसएसडी मार्केट में आ चुका था, सेटा 3 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आ गया था मार्केट में। तो सेटा 3 का एसएसडी आपका 600 मेगाबाइट्स पर सेकंड को सपोर्ट कर सकता है। अब वो कितना है? आज का जो नाइकॉन जेड-आर है रॉ में लगभग 150 मेगाबाइट्स पर सेकंड खाता है। ये उसको संभालने के लिए बनाया गया था। मतलब सीधे कैमरा खोलिए, एसएसडी ठूसिए, आराम से रिकॉर्ड कीजिए। एसएसडी निकालिए, डॉक में लगाइए, आराम से एडिट चाहे तो एडिट ही कर लीजिए, चाहे तो कॉपी करना है कॉपी कर लीजिए। तो ये बहुत फीचर के मामले में आपको कोई डिस्कशन ही नहीं था। लेकिन इनका कैमरा में हमेशा एक दिक्कत है कि जितने भी सिनेमेटोग्राफर से पूछा गया कि ठीक है आप ब्लैक मैजिक क्यों नहीं यूज़ करते? फीचर बहुत है लेकिन हमेशा ये है कि कलर किसी को कभी भाया नहीं, मतलब कि बुरा नहीं है। मैं एकदम क्लियर करता हूँ। आप बेसिक कैमरा से एक स्टेप ऊपर है, लेकिन किसी कारण से रेड से, आरी से, सोनी वेनिस से किसी कारण से एक स्टेप नीचे ही आता है हमेशा। मतलब कभी भी कोई इस पे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स शूट करेंगे या इस पे टॉप रिंग शूट करेंगे, टॉप रिंग बोल रहा हूँ, टॉप गन शूट करेंगे, वो सब नहीं होता है। किसी कारण से रेड पे तो बहुत सारे पिक्चर शूट हुए हैं, सोनी वेनिस पे इसमें बोले टॉप गन उसी में है। फिर आपका बहुत सारा आरी में तो आधा ऑस्कर उसी पे है। तो भैया इसमें कभी कोई उस तरह का आया नहीं। हर किसी का वही था, कलर जो है ना सर थोड़ा-सा आपका नहीं भाया। मतलब रेड भी इससे बेटर कलर दे देता है, तो इट्स लाइक सर नहीं भाया किसी को। मतलब सब लोग कहते हैं ये बहुत अच्छा बी कैमरा है। मतलब ए कैमरा हो गया आपका मेन कैमरा, बी कैमरा में इसको लोग यूज़ करते हैं। वही है। लेकिन मैं एकदम क्लियर करता हूँ, बहुत अच्छा है स्टूडेंट लोग के लिए। मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि अगर आपको स्टूडेंट है, सिनेमेटोग्राफी सीखना है और उसमें कलर टेक्निकल जो हुआ है ये सब समझना चाहते हैं, ब्लैक मैजिक सबसे सस्ता में सबसे एक्सपीरियंस बना देगा आपको। तो वो तो है। और जैसे कैथोड रे ड्यूड करके एक बंदा है, सीआरटी करके उसका चैनल है और वो चैनल में वो ये ब्लैक मैजिक यूज़ करता है। उसको मतलब एक बड़ा सर्वर बनाया, इसीलिए बोलता हूँ रॉ के पीछे भागना वर्सेस रॉ अफोर्ड कर पाना, दोनों अलग चीज़ है। तो बहुत अच्छा जगह और किसी में रॉ ये एसएसडी रिकॉर्डिंग आया नहीं था बहुत बाद में पैनासोनिक दिया। तो ये एक फीचर में जो दिल से ये सबसे बेस्ट डिज़ाइन था। सर क्या नौटंकी कर रहे हो? शांति से खोलो एसएसडी ठूसो, खुश रहो। तो तो वही है, इनका कलर जो है थोड़ा गड़बड़ है। अब रहा बात कि इनका यूज़र इंटरफ़ेस हमेशा अजीब रहा और ऊट-पटांग चीज़ पे ये खर्च करते हैं। जैसे इन्होंने ये वीडियो कार्ड बनाया बल्ले-बल्ले, उनसे गाड़ी खोल लिया अति बल्ले-बल्ले। डविंची पे खर्च किए अति बल्ले और डविंची रिज़ॉल्व को ये ग्रोथ करा दिए। मतलब 2009 में डविंची कैसा था और अभी कैसा है? अभी तो सब लोग बोल रहे हैं भैया एडोबी थोड़ा ज़्यादा लूट रहा है, एक काम करो डविंची में कूद जाओ। तो ये और बाय द वे जिस टाइम लिए थे उस टाइम डविंची सिर्फ़ कलर एडिटिंग के लिए यूज़ होता था। वहाँ से इसको पूरा एक्सपैंड करके पैकेज बना दिया। तो गाड़ी इनकी बहुत अच्छी चली है, उसमें कोई डिस्कशन नहीं है। गाड़ी एकदम बम बम थारा भाई बम बम चला है। लेकिन जब से कैमरा बोला कैमरा में फीचर भी बहुत अच्छा दिए, लेकिन ऊट-पटांग चीज़ पे बहुत फोकस है। जैसे कि आपका आरी लीजिए, एलेक्सा लीजिए, सब लीजिए, उसमें क्या है? बेयर आरजीबी फ़िल्टर, नॉर्मल फ़िल्टर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बोलता है ना हम आपको 12 के देंगे। भैया लेंस में 12 के नहीं जाता है, उसके लिए इतना बड़ा आपको सेंसर चाहिए। माइक्रो फोर थर्ड में आप 12 दे रहे हो, 80 मेगापिक्सल का सेंसर इट्स लाइक सर वो कचरा है। फिज़िक्स बोल रहा है वो कचरा है, आप क्यों लड़ रहे हो? ये हम आरजीबी डब्ल्यू सेंसर देंगे। आपको लगा कि उससे अच्छा रिजल्ट नहीं आया होगा? नहीं आया। कॉन्टेक्स्ट वही है, मतलब कि अगर इनको करना ही था कि सर हम कुछ करना चाहते हैं तो ये कर सकते थे कि सर आरजीबी सेंसर है उसमें प्रॉब्लम होता है कि वो फेक कलर देता है क्योंकि ऑब्वियसली आपका 50% ग्रीन होता है, 25% ब्लू होता है और 25% रेड होता है। अगर आपको सही में कलर चाहिए, जो इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सर कलर नहीं किसी को भाता है, तो शांति से ये कर देते, 3 सीमॉस कर देते। यानी कि 3 सेंसर रहता है और एक प्रिज्म ब्लॉक रहता है खास तौर का, जिसमें आपका ये लाइट फ़िल्टर रहता है, वो मतलब बैंड पास फ़िल्टर कहते हैं उसको। उसमें आपका लाइट आया पूरा, मतलब पूरा व्हाइट लाइट आया, ब्लू एक सेंसर में गया, ग्रीन दूसरे में गया, रेड किस में गया। ऐसा पहले बहुत करते थे, आजकल उतना नहीं करते, लेकिन अभी भी बहुत जगह पे यूज़ होता है। जैसे भी अभी इंडस्ट्री में कैमरा है कि सर ये आपका प्रिंटर लेवल प्रिंटिंग हो रही है और लाखों पीस चल रहा है उसको, लेकिन एकदम एक्यूरेट सर कलर सही से प्रिंट हो रहा है कि नहीं, वहाँ पे ये यूज़ होता है। कपड़ों की जितनी मशीन होती है जो उसमें भी यही यूज़ होता है। और आपको जहाँ कलर सीरियस चाहिए, ये चाहिए। और बहुत सारे सिनेमा कैमरा में है ये कि 3 रखना है। जितने भी आपके ओलंपिक वाले हैं कि भैया उनको तो 120 एफपीएस पे लाइव ब्रॉडकास्ट 8K चाहिए था। वो डिबेयरिंग एल्गोरिदम बोलता सर इतना लोड हम नहीं ले सकते। शांति से 3 सेंसर दो, डिबेयरिंग एल्गोरिदम ही हटाओ। 3 आरजीबी चैनल चल रहा है ब्लैक एंड व्हाइट। तो वो आराम से कर सकते थे। ये नौटंकी सेंसर बना के हरसई दीर्घई करके शांति से ये कर लेते। और इसमें आपको कलर ट्विकिंग चैनल बाय चैनल मिलता। तो किसी का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, सर हमको कलर नहीं आता। सर आप ट्विक करो, आपको क्या चाहिए हम ट्विक कर देते हैं। तो इनका बहुत अजीब-गरीब डिसीजन रहा है। मतलब जैसे इसका मार्क 2 बना है, स्क्रीन फ्लिप आउट दे ही नहीं रहे। लड़ रहे हैं कि हम नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे यार? क्यों नहीं दोगे? लिटरली सोचिए इतना लोग इसको मानना चाहते हैं।
थर्ड पार्टी कंपनी आ गई कि सर हम आपका ब्लैकमैजिक पॉकेट सिनेमा कैमरा लेंगे, उसको खोलेंगे, उसके पीछे स्क्रीन उखाड़ेंगे, उसमें एक रिबन केबल लगा के एक्सटेंड कर देंगे और फिर आपका हम ऊपर फ्लिप आउट करने दे देंगे। हाँ, चूँकि बट हम हार्डवेयर छेड़ नहीं रहे हैं, तो फ्लिप होगा तो उल्टा सब चीज़ दिखेगा लेकिन एटलीस्ट दिखेगा। बात वही होता है कि मतलब ये बहुत एक ठो छोटा-सा बॉक्स कैमरा बनाया, उसमें भी फ्लिप आउट नहीं दिया। नहीं, नहीं हमको 4 इंच में ही चाहिए था। क्यों चाहिए था तुमको 4 इंच में? तो ये जो ऊट-पटांग डिसीजन लेते हैं ना, ये इनका थोड़ा मतलब पंख निकालने से रोक देता है। मतलब ग्रोथ बहुत अच्छी की है बट लाइक ये भी बहुत ही हल्का परफॉर्मेंस दे पाया। कारण वही बोले आरजीबी डब्ल्यू सेंसर की जगह पे ये 3 सेंसर कर देते, चमक जाते, चमका देते। लेकिन नहीं, हम आपको 80 मेगापिक्सल करके वीडियो आई एम लाइक भैया क्या कर रहे हो? बट टू बी फेयर उसमें भी दिए थे। सब में इनका आता है कि सर एसएसडी रिकॉर्डिंग दे देंगे। वो मैं कहूँगा वो जेनुइनली बहुत अच्छा काम किया बट लॉजिक वही है कि कंपनी थोड़ी अजीब है। मतलब अजीब-अजीब चीज़ पे खर्च करती है और अजीब-अजीब चीज़ पे पैसा काटती है। तो रिज़ल्ट थोड़ा-सा हिच-पिचाता है। लेकिन हाँ, मैं एकदम कहूँगा स्टूडेंट हैं जिनको सीखना-उखना है, इससे बेटर इक्विपमेंट के बारे में बात ही नहीं हो सकता। मतलब इस दाम पे। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन। ये सारी कंपनी कहाँ तक आ गई है और कहाँ ले जाएगी आने वाले टाइम में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चले कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जॉइन कीजिए, बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।